इन दिनों एक घटना को लेके पूरे सुकमा जिला में हड़कंप मचा हुआ है। वो घटना क्या है मैं आपको बता दूं। मराईगुड़ा पोटा केबिन में पिछले 3 तारीख यानी मंगलवार से 6वीं क्लास का एक बच्चा लापता है, जिसका नाम कोला महेश है। आज 6 दिन हो चुके हैं और वो बच्चा अभी तक मिला नहीं है। तो इसी की जानकारी के लिए हम मराईगुड़ा पोटा केबिन पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये मराईगुड़ा पोटा केबिन का परिसर है और इसकी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आपको बता दूं 3 तारीख यानी मंगलवार को सुबह 7 बजे तक जो महेश नाम का विद्यार्थी है वो मराईगुड़ा पोटा केबिन में ही रहा। उसके बाद वो कहाँ चला गया उसके बाद से किसी को पता नहीं चला। और यहाँ पर आपको बड़ी बात ये बता दूं कि 2 दिन हो जाने के बाद भी जो गुमशुदा बच्चा है उसकी शिकायत थाना में नहीं की गई थी, जो कि अधीक्षक की घोर लापरवाही को दिखाता है। सोशल मीडिया में जब जानकारी मिला पत्रकारों के माध्यम से कि पोटा केबिन मराईगुड़ा से का बच्चा 2 दिन से गुम है, तब आनन फानन में जो अधीक्षक है वो थाना पहुंचते हैं और गुमशुदगी की एफआईआर लिखाते हैं। फिर 2 दिन के बाद जब जानकारी थाना में मिलती है, जिला प्रशासन और जो स्थानीय शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं बीआरसी बीओ वो मराईगुड़ा पहुंचते हैं और आसपास के जो गांव हैं क्षेत्र है वहां पर घूम के पुलिस की मदद से छानबीन कर रहे हैं। और अभी तक उस जो छात्र है उसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं मिला है और इस मामले को लेके पूरे जिला में हड़कंप मचा हुआ है। और ये जो पोटा केबिन है ये बालक आवासीय विद्यालय है और यहाँ पर जो आदिवासी बच्चे हैं वो रहते हैं। तो आदिवासी बच्चों के लिए जो सरकार है वो गुणवत्ता शिक्षा के लिए जो व्यवस्था करती है, तो हम इसके अंदर चलेंगे और जो कोला महेश जो छात्र गुम हुआ है उसके जो सहपाठी है उनसे बातें करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे और मराईगुड़ा पोटा केबिन के अंदर क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है उसको भी आप लोगों तक हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जो कोला महेश यहाँ से गुम हो गया है उसका क्लासमेट जिसके साथ वो बैठा करता था, कक्षा 6वीं का लड़का है पोटा केबिन का, हम उससे बात करके जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का लड़का था, क्या हुआ होगा। क्या नाम है बेटा आपका? उड़ियम देवा सर। कौन सी क्लास में हो? कक्षा 6वीं से। महेश आपके साथ में बैठता था? जी। तो मंगलवार को आप इस क्लास में आया था क्या? नहीं आते सर। नहीं आया था। मंगलवार को पोटा केबिन में देखे थे उसको आप? सुबह देखा था सर। सुबह कितने बजे के करीब देखे थे? यही 7 बजे। 7 बजे के बाद? उसी समय पानी ना आया सर। पानी मतलब नहाने के बाद फिर स्कूल नहीं आया वो? जी। तो आप लोग दोनों एक ही बेंच में बैठते थे क्या? जी। तो क्या बोलता था, डेली स्कूल आता था वो? एक एक दिन नहीं आता था सर। नहीं मतलब रोज स्कूल नहीं आता था? जी, उसका रोज एक एक दिन परात ना होने के बाद आता था। आता था। तो पढ़ाई में मन लगता था उसको? उतना खास कर नहीं पड़ता था। नहीं पढ़ता था। क्या बात बोलता था, क्या बोलता था वो? कुछ नहीं बोलता था सर। नहीं अभी पढ़ाई करना है कि क्या, यहाँ रहना है कि नहीं रहना है, कुछ बोलता था वो? नहीं बोलता था सर। नहीं बोलता था। तो आपको क्या लग रहा है वो अभी मंगलवार मतलब 5 दिन हो गया है वो पोटा केबिन से चला गया है कहीं, तो क्या लग रहा है आपको, कहाँ गया होगा, कैसा है? पता नहीं सर। मैं अच्छा, घर जाने वाला हूँ या ऐसा कुछ बोलता था वो? नहीं बोलता था सर। नहीं बोलता था। चलो ठीक है। तो ये जो महेश है उनका क्लासमेट था, साथ में बैठते थे, तो इनसे भी हम बात करके कुछ जानने का प्रयास किए। गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए सरकारें आश्रम पोटा केबिनों में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको स्कूल ड्रेस गणवेश के रूप में और जूता और भी कई जो आवश्यक सामग्री है वो फ्री में सरकारें दिया करती हैं बच्चों को। तो मराईगुड़ा के जो बच्चे हैं उनको ये सारी सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे लोग हैं। क्या नाम है बेटा, इधर आजा। क्या नाम है? महेश सर। कोई काम है? कौन सी क्लास के हो? 8वीं कक्षा के सर। 8वीं कक्षा के हो। आप लोग को स्कूल ड्रेस मिला है इस सत्र में? अभी तक नहीं मिला सर। पोटा केबिन से कोई स्कूल ड्रेस नहीं मिला है? जी।
तो स्कूल ड्रेस कहाँ से सिलवाए आप लोग? घर से पैसे ला के सिलवाए सर। घर से पैसा ला के सिलवाए हैं, स्कूल से नहीं मिला ना? जी तो पिछले साल दिए थे स्कूल ड्रेस? नहीं दिए सर। नहीं दिए थे। और ये बताओ आप लोग को जूता मिला है क्या? नहीं मिला सर। जूता नहीं मिला है। जी तो स्कूल जाते हो आप लोग जाते तो सर। जूता पहन के जाते हो कि चप्पल पहन के जाते हो? चप्पल पहन के जाते चप्पल पहन के जाते हो, जूता जी। नहीं मिला है। जी। तो जूता की मांग की थी आप लोगों ने? मांगे थे सर। क्या बोले? नहीं आए बोले सर। अक्टूबर का है सर। जूता अक्टूबर में आया है, जी कोटा के में आ गया है। जी। तो फिर क्यों नहीं दिया अभी तक आप लोग को? क्या बोले थे अधीक्षक? जनवरी को देंगे बोले सर। जनवरी में देंगे बोले। जी मतलब इस पोटाकेन में जूता आ चुका है अक्टूबर में, जी। जनवरी में दिया जाएगा ऐसा बोल रहे हैं। जी तो देख सकते हो अभी सत्र पूरा होने को है, अभी तक जो स्कूल के बच्चे हैं इनको यूनिफॉर्म पोटाकेबिन की ओर से नहीं दिया गया है और इनका कहना है कि ये खुद अपने घर का पैसा से स्कूल ड्रेस सिलवा के पहन रहे हैं। और बड़ी बात ये कही गई है कि सत्र गुजरने वाली है, परंतु जो स्कूली बच्चे हैं, जो पोटाकेबिन में बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको जूता पहन के स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन इनको अभी तक जूता नहीं दिया गया है और ये स्कूल चप्पल पहन के जाने को मजबूर हैं। और इस छात्र का कहना है कि अक्टूबर महीने में पोटाकेबिन में जूता आ चुका है, परंतु अभी तक इनको नहीं दिया गया है और इनका ये भी कहना है कि जूता इनको जनवरी में दिया जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर महीने में जूता आ चुका है और इनको अभी तक नहीं मिला है। इसका मतलब ये जो छात्र हैं बिना जूता के स्कूल जाने पे मजबूर हैं। अब जूता अक्टूबर में आ गया है और अभी तक नहीं बांटा गया है, इसका क्या कारण है हम अधीक्षक से पूछेंगे इसके बारे में। व्यवस्थाओं में मराईगुड़ा पोटाकेबिन का सबसे पहले मैं आपको शौचालय दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितनी दुर्व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये शौचालय है, ये पूरे शौचालय यहाँ से लेके उस कोने तक लगभग 10 से 12 शौचालय बने हुए हैं। और देख सकते हैं ये पूरा जो दरवाज़ा है इसका टूट फूट गया है। और आपको बता दूं पिछले जुलाई में जब हम पोटाकेबिन मराईगुड़ा आए हुए थे तब इसका रिपेयरिंग चल रहा था, परंतु महज कुछ महीने में ही आप देख सकते हैं पूरा टूट फूट गया है और अव्यवस्था का आलम है। ये स्थिति यहाँ मराईगुड़ा पोटाकेबिन के शौचालय का है। और आपको ये भी बता दूं कि मराईगुड़ा पोटाकेबिन में 3 बोरिंग है, 3 बोरिंग में 1 बोरिंग खराब है और 2 बोरिंग में पानी आ रहा है। और आपको बता दूं मराईगुड़ा पोटाकेबिन में टोटल 420 बच्चे यहाँ रहते हैं और आपको ये भी बता दूं कि 420 बच्चों को 2 बोरिंग में लाइन लगा के नहाना पड़ता होगा। तो सोचिए स्थिति कैसी होती होगी। और ऐसे भी बच्चों का कहना है कि कभी कभी उनको जल्दी से पानी नहीं मिलने की वजह से स्कूल जाने में भी लेट हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं शौचालय बाथरूम की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण और सरकार का नियम है कि आदिवासी बच्चे संवेदनशील एरिया है, इस क्षेत्र पे आश्रम पोटाकेबिन के बच्चों को परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है और जाने नहीं दिया जाता है। परंतु यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण आपको ये भी बता दूं बच्चे मजबूर होकर शौच करने के लिए पोटाकेबिन से बाहर जाया करते हैं। तो यहाँ पर शौचालय का ये स्थिति है, ये आलम है। काम कर रहा है ये बोर कितना है कुछ बोर 3 तो बच्चों में 2 है 3 है वो वाला नहीं चल रहा। पोटाकेबिन मराईगुड़ा में मेरे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। यहाँ के बच्चों से बात की गई, सभी ने बताया कि अभी स्वस्थ हैं और अध्यापन का कार्य जारी है। मैंने अधीक्षक से भी और बच्चों से गुमशुदा बच्चे के बारे में बात किया तो उनके बारे में कहा गया कि बच्चे को घर चले जाने की जानकारी दी गई, लेकिन दूसरे दिन पता चला कि वो घर में नहीं है। तो वर्तमान में अभी पुलिस थाना में FIR कराकर बच्चों को पुलिस और हमारा जो शिक्षा विभाग की जो टीम है सभी आसपास के क्षेत्रों में उनको खोज कर रहे हैं। सर यहाँ पे हालात को लेके वो पोटाकेबिन कोंटा में सर मराईगुड़ा में शौचालय की स्थिति बहुत खराब है सर और पूरे शौचालय टूट फूट है और बच्चे बाहर शौच जाने को मजबूर है और हैंडपम्प भी खराब है।
उसको लेकर क्या करेंगे, कितनी जल्दी सुधार के क्या रास्ता निकालेंगे? नहीं, अगर कोई कमी है अधीक्षक के द्वारा जानकारी दी जाएगी तो निश्चित उस पर प्रस्ताव बना के कलेक्टर साहब को भी अवगत कराएंगे और विभाग को भी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू। 3 तारीख से लापता की सूचना अधीक्षक के द्वारा 6 तारीख को मुझे दिया गया है। तत्काल मैं परिसर में आकर अधीक्षक के साथ मिलकर थाना मरेगोड़ा जाकर बच्चे के संबंध में प्रथम सूचना गुमशुदा की जानकारी देकर तत्काल फिर यहाँ परिसर में आकर यहाँ संस्था में बच्चों से पूछताछ कर और अन्य शिक्षकों के भी इस बच्चों को थोड़ा ढूंढने के लिए सहयोग की भावना से काम करने के लिए निर्देश दिया गया। और मेरे द्वारा भी आसपास के थाना, यहाँ 3 क्षेत्र पड़ता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मरेगोड़ा, तो वहाँ के थाना वाले से भी जाकर मैंने रिक्वेस्ट किया था, सर थोड़ा जल्दी ढूंढिए, बच्चे ज़्यादा समय हो गया। इस प्रकार का जानकारी मैं उनसे लेते गया और ऑटो वाले से भी जगह जगह ऑटो स्टैंड में जाकर भी बच्चे के बारे में पूछताछ किया। तो कुछ ऑटो स्टैंड वाले यहाँ मतलब उतरा है, यहाँ घुमा है, ऐसा करके सूचनाएं मिली है। यानी मारेगोड़ा पोटा केबिन में व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी शौचालय बने हैं सर, पूरे टूट गए हैं और बच्चे हैं जो है बाहर शौच जाने को मजबूर है। अब हाल ही में उसका मरम्मत किया गया है, फिर भी पूरे जर्जर अवस्था में आ गए। सर इस पे क्या सुधार किया है? इसकी जानकारी अधीक्षक से ली जा रही है और शौचालय तो परिसर में लगभग 25 ठोक है, स्नानघर 25 है और शौचालय भी 25 है। बच्चे यहीं पे जाने का, बीच में भी मैं आकर 29 तारीख को यहाँ निरीक्षण किया गया था। वो निरीक्षण के दौरान भी मैं परिसर में आकर ये सारी चीज़ें जानकारी लिया हूँ। तो यहाँ पे जो एकोमोडेशन के लिए जो बच्चे रुकते हैं सर, वहाँ पे टोटल पंखे खराब हैं वर्तमान की स्थिति में, और पंखे बच्चे लोग से हमने बात किया तो बच्चे खुद हमको बताया सर थोड़ा सा। जी, इसका बारे में अधीक्षक को निर्देश दिया जाएगा कि वो पंखे तत्काल उसको सुधरवा कर, है ना, इसकी सुचारू व्यवस्था हो, इसका बाध्य के लिए हम लोग। इस वक्त मैं पोटा केबिन मराईगुड़ा के जो शयन कक्ष है जिसमें बच्चे रहते हैं, सोते हैं और अपना अध्ययन कार्य भी करते हैं, वहाँ पर पहुँचा हूँ। यहाँ शयन कक्ष में क्या समस्या है, क्या परेशानियाँ हैं, वो भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हो इस तरह ये पोटा केबिन का शयन कक्ष है और यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। हम इन्हीं से बात करने का प्रयास करेंगे और इनकी क्या समस्या है वो भी जानेंगे। क्या नाम है बेटा? हैं? वार्षदेवा। तेरा क्या नाम है? मरकम रंजू। मरकम रंजू जी। कितने पंखा है आपके रूम में? 8 पंखा है। 8 पंखा चलता है सब? नहीं चलता है सर, 2 ही चलते हैं। 2 ही चलता है जी। तो मैं थोड़ा दिखा दूं। देख सकते हैं यहाँ पर जो छात्र है उनका कहना है कि 8 पंखे हैं और 2 ही चलते हैं। और आप देख सकते हैं वहाँ पर एक और कौन सा पंखा चलता है बेटा? ये 2 ही पंखे चल रहे हैं। 8 में 2 पंखे खराब पड़े हुए हैं और 6 पंखे खराब हैं। तो पंखा नहीं चल रहा है बोल के अधीक्षक को बताया आप कभी? बताए सर। क्या बोले थे? क्या बोले अधीक्षक? बना देंगे बोल के बोले जी। और ये 6 पंखा कब से खराब है? कब से खराब है? जी। कब से खराब है 8 पंखा? पिछले साल से। 1 साल हो गया खराब है। जी। अच्छा, तो देख सकते हैं पिछले 1 साल से 8 में से 6 पंखे खराब हैं। तो गर्मी में भी खराब था ना पंखा पूरा? गर्मी के समय जब आप लोग थे तब खराब था। तो देख सकते हैं गर्मी और दक्षिण बस्तर में खासकर भीषण गर्मी पड़ता है और इनका कहना है छात्र का कि गर्मी के समय भी 8 में से 6 पंखे बंद पड़े हुए थे, 2 ही पंखे चलते थे। तो ये स्थिति है पोटा केबिन की शयन कक्ष की। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बिना पंखों के पिछले 1 साल से सोना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। और ये जो बेड है, गद्दा है ना, खाट है, एक बच्चे के लिए एक गद्दा है कि खाट है कि कैसे? 2 जन सोते सर। एक खाट में 2 लोग सोते हैं आप लोग? जी। लेकिन नियम से तो एक खाट में एक को सोने का है ना? जी। लेकिन आप लोग एक खाट में 2 लोग सो रहे हैं। जी। एक खाट में कितने लोग सो रहे हैं आप लोग? 2 जन से। 2 लोग। और ये जो ब्लैंकेट दिया गया है एक आदमी के लिए एक है, एक लड़के के लिए एक है कि कैसे? सबको एक एक ब्लैंकेट दिया गया है? जी। सभी के लिए एक एक ब्लैंकेट दिया है। तो ये पोटा केबिन का जो शयन कक्ष है उसका आलम है, हालत है
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ पर कुछ बड़े बच्चे भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? वही का करना से कौन सी क्लास से? कक्षा 10 10वीं। जी तो इसी रूम में रहते हो? इसी रूम में रहती तो ये पंखा बंद है, आपने बताया अधीक्षक को कभी? बताइए क्या बोले अधीक्षक? बना देंगे बोले सर बना देंगे बोले थे। जी। तो आपके रूम में और कोई समस्या है यहाँ पर जिसको आप अधीक्षक को बताना चाहते हो, या जिसको पूरा करे सरकार अच्छे पढ़ाई लिखाई के लिए, अच्छे सोने के लिए? क्या समस्या है यहाँ पर? और कुछ नहीं सर, पंखा की पंखा का कमी है जी। और बेड? बेड शीट एक ठीक नहीं है सर, टूटा हुआ। अच्छा, बेड शीट वगैरह सब सही है कि गंदा है? जी बेड शीट वगैरह ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। तो देख सकते हैं आप ये शयन कक्ष का हाल। मैं कोटा के बिनमराईगुड़ा के अधीक्षक हूँ शौरी नागेश। मैं 3 तारीख को बच्चा स्कूल जा रहा हूँ बोल के निकाल करके चले गए हैं, और मुझे 12-1 बजे पता चला है। उसके पश्चात मैं बच्चों को उनके माता पिता को अवगत कराया हूँ। कराने के बाद 4 तारीख को उनके माता आई है। आने के बाद फिर उसके बाद उसकी माता को मैंने तुम्हारे पर कहीं भी आपके सगा संबंधित जो लोग हैं पहले एक बार पता कर लेते हैं, घर नहीं पहुंचा तो इसलिए मैं फिर उनसे पता करके फिर मैंने फिर एक दिन उसको ढूंढने गया था। जब उसके बाद नहीं मिल रहा है तो फिर इसलिए अब मैं 6 तारीख को जाके थाना में रिपोर्ट करवाया। तो ठीक है, व्यवस्था की अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल से आपके कोटा केबिन में पंखे नहीं चल रहे हैं, बच्चे गर्मी में सोने को मजबूर है, आपने अभी तक ठीक क्यों नहीं करवाया? सर मैं अभी कुछ बच्चों को उधर छठवीं सातवीं वाले उधर भेज करके इनको शिफ्ट करके मैं अपना इधर व्यवस्था को ठीक करवाऊंगा। शौचालय भी बहुत खराब है, पूरे टूट फूट गए, आप खुद देख रहे हैं, बतौर अधीक्षक हैं आप। जी जी। बच्चे बाहर जाने को मजबूर है शौचालय को लेके, और 1 साल पहले ही इसका मरम्मत किया गया था और फिर अभी टूट गया है। किया गया था लेकिन बच्चे भी अपना ठीक ढंग से नहीं रख पाते हैं, तो इसलिए अभी अस्त व्यस्त हो रहा है। 5वीं से 8वीं के बच्चों को अभी तक गणवेश क्यों नहीं मिला? कुछ बच्चे वो छोटा है बोल के हम लोग नहीं लेंगे बोल के नहीं लिए, तो उनको नहीं दिया गया। बच्चों का आरोप है कि बच्चे गणवेश जो है अपने से खुद सिलवा के, बाहर से अपने माता पिता से पैसा लेके सिलवाए हैं, उनके ना जूता मिला है ना ही उन्हें गणवेश मिले हैं। जी उनके शायद जूता नहीं होने के कारण और गणवेश भी छोटा है बोल के उन लोग नहीं लेने के कारण वो अपने से स्वयं व्यवस्था किए हैं। तो आपने मराईगुड़ा पोटा केबिन की सारी व्यवस्थाओं को देखा और अधिकारियों को भी आपने सुना, और आपको बता दूं लगभग 5 दिन हो चुका है जो महेश विद्यार्थी गुमशुदा हुआ है, उसकी खोज खबर अभी तक नहीं मिली है। परंतु चाहे पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, और जो विद्यार्थी है उसके माता पिता भी खोजने में, ढूंढने में लगे हुए हैं, और अभी तक उसकी जानकारी नहीं मिली है। और उसको ढूंढने के लिए जगह जगह पे इस तरह का पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं ये जो बच्चा है, विद्यार्थी, ये कोला महेश है, और यहाँ पर पिता का नाम और ये गुम चुका है ये भी लिखा गया है। और अगर किसी को दिखता है, मिलता है, तो इसका नंबर भी दिया गया है, इस नंबर पे कॉल कीजिए, ऐसा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ये जो मराईगुड़ा पोटा केबिन है, उसके अलावा भद्राचलम, दुम्मागुड़म और आसपास से लक्ष्मीपुरम जितने भी गांव हैं जहां जहां पर विभाग के लोग पहुंच सकते थे, वहां पर ऐसा पॉम्पलेट लगा दिया गया है और उसका खोज चल रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि जो मराईगुड़ा पोटा केबिन का आलम आपने देखा, जो आदिवासी ग्रामीण होते हैं बहुत ही खुशी के से, बहुत ही उम्मीद के साथ पोटा केबिन में अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर अच्छी व्यवस्थाओं के साथ पढ़ेगा, लिखेगा और आगे बढ़ेगा। और सरकार भी इन पोटा केबिनों में करोड़ों रुपया खर्च करता है, व्यवस्था के नाम पे अच्छा व्यवस्था देने का प्रयास करता है। लेकिन मराईगुड़ा पोटा केबिन को आपने देखा होगा, शौचालय का हालत देखा होगा, शौचालय में एक भी दरवाज़ा सही नहीं है, और जो लेटरिन सीट होता है वो ख़राब हो चुका है, और जो पाइप कनेक्शन जो टंकी में दिया जाता है, पूरे टाइट जो पाइप्स हैं वो टूट चुके हैं, पूरे ख़राब स्थिति में है, जिसके कारण मजबूरन जो पोटा केबिन के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनको जंगलों में शौच के लिए जाना पड़ता है।
और आपने ये भी देखा कि छात्रों ने खुद बताया है कि एक बेड में उनको दो दो लोग को सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और 1 साल गुजर चुके हैं, जो पंखे वो खराब पड़े हुए हैं और कई बार अधीक्षक को कहा गया परंतु अधीक्षक के द्वारा कोई भी रिपेयरिंग या दूसरा पंखा नहीं लगाया गया और गर्मी में भी जो स्टूडेंट है, छात्र हैं, वो गर्मी में भी बिना पंखे को दिन रात गुजारने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं, छात्रों ने कहा कि हर महीने कोई ना कोई अधिकारी इधर आता है परंतु शिकायत के बाद भी, जानकारी देने के बाद भी कोई भी सुधार शौचालय में हो या पंखा व्यवस्था में हो या खान पान की व्यवस्था में कोई भी सुधार नहीं किया जाता है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपया आदिवासी बच्चों की शिक्षा देने के नाम पे खर्च तो किया जा रहा है, लेकिन सही जगह पे वो पैसा नहीं लग पा रहा है, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में वो पैसा नहीं लग पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्था का आलम है और ये पैसा जा कहाँ रहा है, इस पर भी सोचने वाली विषय है। तो देखा आपने किन परिस्थितियों के बीच जो आदिवासी बच्चे हैं उनको रहना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि ऐसे परिस्थिति में, ऐसी अव्यवस्था में क्या जो आदिवासी बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो अपने भविष्य को गढ़ पाएंगे? तो मुझे लगा इस पर भी एक खबर बनाना चाहिए लोगों को, कोटा की विनों की क्या व्यवस्था होती है उसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो इस तरह की खबर, इस तरह के वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जूम बात को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।